नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरकेसीएल का जो डब्ल्यूसीडी बैच है उसके बारे में। आपको मैं वीडियो के एंड तक ये अच्छी तरह से समझा दूंगा कि डब्ल्यूसीडी बैच जो है वो क्या है, ये जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए एज का जो लिमिट है वो क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, और कौन कौन लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो अगर आप जान लेते हैं तो डब्ल्यूसीडी बैच में आपका सिलेक्शन होना लगभग 100% श्योर है। क्योंकि मैं एक आरएससीआईटी का ओनर हूं, मैं एक आईटीजी के ज्ञान सेंटर जो है उसको ऑपरेट करता हूं, तो ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि डब्ल्यूसीडी वाला जो बैच है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं और उसको फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन आवेदन जो हम करते हैं उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कौन कौन से जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनके नंबर आने के, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो डब्ल्यूसीडी है उसके अंतर्गत जो आरएससीआईटी, आरएससीएफए और आरएससीएसईपी के जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर के ऑपरेटर हैं उनके लिए बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डब्ल्यूसीडी जो होता है उसका पूरा नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास। ये जो डिपार्टमेंट है इसके अकॉर्डिंग, इसके द्वारा एक योजना निकाली गई है जिस योजना का नाम है इंदिरा महिला शक्ति एवं संवर्धन योजना। और इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान की बालिकाएं और जो महिलाएं हैं उनको आरके सेल की ओर से प्रति वर्ष एक जो डब्ल्यूसीडी का कोर्स है, यानी आरएससीआईटी, आरएससीएफए और आरएससीईपी का जो कोर्स है वो बालिकाओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क दिया जाता है। साथ में ही हम ये भी समझ लेते हैं कि डब्ल्यूसीडी का जो भी कोर्स आरकेसीएल की ओर से ऑफर किया जाता है उसमें जो 35 महिलाएं या बालिकाएं हैं उनका सिलेक्शन होता है और उनका जो पेमेंट है वो आईटीजी के ज्ञान सेंटर को आरकेसीएल जो है उसकी तरफ से किया जाता है। तो अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे रुक करते हैं और वहां समझते हैं कि आरकेसीएल की ओर से जो मेल आया है उस मेल में डब्ल्यूसीडी वाला जो बैच है उसके लिए आरकेसीएल के जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर्स हैं उनके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नोटिस आया है, एक नोटिस में लिखा हुआ है महिला विभाग की योजना वर्ष 2023-24 में ज्ञान केंद्रों की पात्रता निर्धारण करने हेतु आवश्यक सूचना। ये सूचना जो है वो जो ज्ञान केंद्र है उनके लिए आई है, न कि स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक एक चीज जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताई जाएगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करवाना है और कौन कौन से नियम और शर्त जो हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम इस मेल में बढ़े, वैसे ये मेल में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रहा हूं, वहां से आप ये मेल जो है इसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस मेल में देख पा रहे हैं, हर वर्ष की भांति वर्ष 2023-24 में भी महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को आरकेसीएल के माध्यम से निःशुल्क आरएससीआईटी, आरएससीएफए और आरएससीएसईपी कोर्स का जो प्रशिक्षण है वो देने के संबंध में आवश्यक घोषणा जल्दी होने की संभावना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आरएससीआईटी जो है वो है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आरएससीएफए का मतलब है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। और आरएससीएसईपी का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तीन प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो आरकेसीएल की ओर से जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर है उनको ऑफर किए जा रहे हैं और इनमें महिलाएं और बालिकाएं जो हैं उनका सिलेक्शन जो है वो निःशुल्क बेस पे किया जाएगा। उनसे फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। आरकेसीएल जो है वो आईटीजी के ज्ञान सेंटर को इसकी फीस का पेमेंट करेगा।
तो ये चीज आपने अच्छी तरह से समझ ली कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो इसके अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। सेकंड चीज जो है वो है आरकेसीएल जल्द ही महिला विभाग, जो मैंने आपको डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट बताया, उसको ऐसे आईटीजी के ज्ञान सेंटर जो हैं उनकी सूची जो इस योजना के अंतर्गत अपनी योग्यता रखते हैं और ये जो कोर्सेज हैं इनको कंप्लीट करवाने में सक्षम हैं, ऐसे जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर हैं उनकी जो लिस्ट है वो डब्ल्यूसीडी को भेजी जा रही है। तो इसी के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि निम्न आवश्यक दिशा निर्देश आवश्यक रूप से ज्ञान केंद्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो इस प्रकार से हैं जो हमें समझने हैं कि हमारे क्या क्या नियम और शर्त हैं। पहला जो नियम है वो ये है कि अगर आपको RSCIT वुमेन का बैच लेना है, यानी स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है वो आपको आपके सेंटर पे लेना है, तो उसके लिए अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में कम से कम आपके बैच से 5 पैड जो एडमिशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी इस ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इसके बीच में आपका जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर है उससे कम 5 एडमिशन जो है वो कंपलसरी होने चाहिए। सेकंड जो है वो है RSCFA वाला। इसमें वैसे तो बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 वाली जो अवधि है उसके बीच में आपका जो ज्ञान सेंटर है उसके ऊपर सम्मिलित रूप से 20 पैड एडमिशन होने चाहिए। 3 नंबर पे जो है वो है RSCSEP। उसके लिए जो पात्रता का नियम है वो ये है कि 1 अगस्त तक आपका जो EOI है वो कंप्लीट होना चाहिए। EOI जो है उसका पूरा नाम है इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अभिव्यक्ति की रुचि। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, तो इसके लिए नियम ये है कि अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच जो है उनमें सम्मिलित रूप से कम 10 पैड एडमिशन आपके आईटीजी के ज्ञान सेंटर से होने चाहिए। इसके बाद आप ये जो डब्ल्यूसीडी वाला बैच है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आगे अगर इस मेल में हम कुछ देखना चाहें तो दूसरा नियम जो है वो ये है, और ये आपके ऊपर स्थायी रूप से लागू होता है, कि ज्ञान केंद्र पर जो भी स्टूडेंट्स आपसे कंप्यूटर सीखने आते हैं उनके लिए पीने के पानी की और टॉयलेट जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप ये पहले ही देख लेना कि अगर आपका आईआईटी के ज्ञान सेंटर कंप्यूटर सेंटर जो है उसके ऊपर यदि पीने के पानी की और जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था सही नहीं है तो वो आपको पहले ही करके रखनी चाहिए।